नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं प्रतिष्ठा। एक बार फिर आम आदमी की जेब पर महंगाई का बड़ा हमला हुआ है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां पहले गाड़ी चलाना सुविधा माना जाता था, वहीं अब पेट्रोल भरवाना कई परिवारों के बजट पर भारी पड़ रहा है। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर सिर्फ सफर तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर सब्जियों, राशन, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की हर चीज पर पड़ रहा है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं तेल के दाम, जनता क्या कह रही है और पेट्रोल पंपों पर क्या हालत है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं सीधे हमारी सहयोगी पायल के पास, जो इस वक्त मौजूद है जयपुर के वैशाली पेट्रोल पंप पर। बताइए पायल, वहां की क्या स्थिति है एक बार? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। हफ्ते भर में चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इसी बढ़ोतरी को लेकर हम आम जनता के बीच आए हैं। हम जानते हैं कि उनकी इन बढ़ती कीमतों पर क्या राय है। बहुत हालत ख़राब है सर। पेट्रोल की कीमतों को लेके बहुत परेशान है। देखिए, आप सुबह से अब तक राइड पे निकले हैं, 200 रुपये कमाएं, अब 200-150 रुपये का पेट्रोल डलाएंगे, कैसा खर्चा चलेगा? सर, ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, जो पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है उसमें तो एक स्वाभाविक है, रेट्स तो बढ़ेंगे। ये तो हमें तेल बचाना है, बाकी तो यूएसए में 50%, बड़ी बड़ी जो और भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 50% अबो रेट्स बढ़ चुके हैं। कुल मिला के बात ये है कि ये रेट्स तो बढ़ेंगे। अगर कच्चा तेल ज़्यादा आएगा, ज़्यादा महंगा होगा तो रेट्स बढ़ना स्वाभाविक है। अब हमें कंट्रोल करना है, हम हमारे ज़रूरी काम से ही निकलें, अदरवाइज़ इसको यानी घूमने फिरने नहीं जाएं ज़्यादा। अब ज़रूरी काम है जब भी हम निकलें। ये तो सरकार के तो साथ खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी सरकार आएगी, कोई भी जाएगी, सरकार तो सभी का यही करेगी, कोई भी इस पे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी सप्ताह में 4 बार डीजल की रेट बढ़ गई है और काम इतना है नहीं मार्केट में, काफ़ी परेशानी हो रही है। कंटिन्यू काम चल नहीं रहा और डीजल की रेट को देखते हुए इतना भाड़ा मिल नहीं पा रहा है। और मैं कार पे चलता था, मेरे को स्कूटी पे चलने के लिए मजबूर हो गया मैं। इतनी गर्मी में आदत है नहीं। कारण ये इतना महंगाई होगी, पेट्रोल की, सब्जी की, सब चीज़ों की महंगाई होगी। कहीं ना कहीं से तो अब आदमी बचाएगा ही, काम धंधे है नहीं। ये रोज़ डीजल पेट्रोल भरने का मतलब जनता पे कुठारा घात कर रहे हैं और ये अनर्थ हो रहा है जनता के साथ। ऐसा मत करो। सौ जिंदगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये इलेक्ट्रिक जो गाड़ी में डाइवर्ट करना चाहता है शायद मोदी भाई। ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ ये गाड़ी के रोज़ पेट्रोल भरने का मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी में डाइवर्ट हो जाए। अब वो 15-20 लाख से कम कोई कंपनी की गाड़ी नहीं है। बताओ, आम आदमी तो अफोर्डेबल है नहीं। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये रोज़ ये पूरे देश पे कुठाराघात हो रहा है। कृपया इस पे सभी बैठकर मीटिंग कीजिए। पूरे देश को 546 लोग ही चला रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है देश का, 546 लोग, जिसमें 10 आदमी क्रीम है, वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। तो उनको कहो भाई क्या हो रहा है, ये अनर्थ। वो कोई भगवान तो है नहीं मेरी नज़र के हिसाब से। तो बैठ के ये सब अच्छा नहीं है, रोज़ पेट्रोल भरने, और कोई बोल नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात है, कोई बोल नहीं रहा है। पहले साल में पेट्रोल बढ़ता था 2 रुपये 5 रुपये। क्या ठीक है, जचता है यार, इतना तो होता है। बोलने वाला कोई है नहीं। तो विपक्ष को भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए, कहने वाला कोई नहीं है। कुठाराघात, अन्याय हो रहा है देश के साथ में, जनता के साथ। ये तो अनर्थ है सर। आज ये पेट्रोल की दिक्कत आती है, रोज़ हम जाते आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि पेट्रोल के कारण अगर ये दाम कम हो जाए, ये युद्ध चल रहा है इसके कारण दाम बढ़ रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव होता तो पेट्रोल की दिक्कत कम आती और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ध्यान दिया होता तो आज ये पेट्रोल की दिक्कतों का और भी निवारण निकलता, जो कि नहीं है निवारण अभी। तो फ़िलहाल तो आगे मिलेगा, आगे देख रहे हैं, मिलता है तो सही है। बिल्कुल, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ाई जा रही हैं। पहले बीजेपी सरकार ने इसलिए नहीं बढ़ाया कि पहले चुनाव होने थे 4-5 स्टेटों में, इसलिए इन्होंने नहीं बढ़ाया। वो हम पहले ही जान चुके थे कि चुनावों के बाद में डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। अब जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हो रहा है, आज पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई पहुंच चुकी है। वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है लोगों को, महंगाई बहुत मुराद पे पहुंच चुकी है। ठीक है, बीजेपी में कहीं जाते सुनवाई नहीं होती। भाई सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हम किसी बीजेपी कांग्रेस की नहीं बात करें, तो कम से कम समाधान तो होना चाहिए किसी चीज़ का। आए दिन रेटें बढ़ेंगी, कैसे काम चलेगा? डीए बढ़ाते हैं 1%, 2% और महंगाई बढ़ती है 10 से 20 रुपया, काम कैसे होगा? तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है पब्लिक। लोगों के लिए मुश्किल ही है। अब सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कंटिन्यू,
क्योंकि क्या होता है कि कुछ पेट्रोल और इनसे आम जनता की तो परेशानी है। नेताओं को महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं आज भी। कोई मतलब ये जो काफ़ी ले रही है सिर्फ एक दिखावा है सोशल मीडिया पे, इसका यूज़ कोई नहीं कर रहा। ईवी में भी इतनी कोई छूट नहीं मिली लोगों को कि आम जन को ईवी से कुछ फ़ायदा मिलता हो। ये तो जो डीजल और पेट्रोल के जो भाव बढ़ रहे हैं, ये तो आम जनता पे क्या पूरी दुनिया के ऊपर ही असर पड़ रहा है। या अपन गाड़ी के लिए कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, वो तो सभी के ऊपर पूरा असर पड़ता है। कोई भी जो सारी महंगाई इसी से बढ़ती है। कोई भी सामान लेना है, चाहे देना है, चाहे घर के लिए अपने को कहीं भी जाना है, आना है, हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो ये तो महंगाई, जबकि गवर्नमेंट को तो वहाँ से बहुत कम रेट में मिलता है और यहाँ पे अपने को ये डबल ट्रिपल रेट में दे रहे हैं। और राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा लगा रखा है इन्होंने टैक्स के ऊपर ही सारी दुनिया जी रही है। जितनी भी गवर्नमेंट हो हमारे से पूरा, हमारे ही टैक्स से तो सारा काम कर रही है और कर किससे रही है। और ख़ासकर डीजल और पेट्रोल के ऊपर तो सबसे ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। ये बहुत गलत हो रहा है और जनता के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इसको कम से कम सबको, आप लोगों को भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए। हम भी बता रहे हैं, इसके लिए बारे में गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। जबकि पेट्रोल डीजल तो वहाँ से तो बहुत सस्ते में मिल रहा है इनको, और हम लोगों को ये इतना महंगा दे रहे हैं। आज हम आए हैं वैशाली नगर स्थित दाता फिलिंग स्टेशन पर। आइए जानिए उनके ऑनर से कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्या कारण है कि बढ़ोतरी हो रही है। आपका धन्यवाद, आपने हमारे पेट्रोल पंप पर आके जनता की वह हमारी राय ली है। बढ़ती हुई कीमतों के कई कारण हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है। इस वजह से जो ख़रीदारी करनी पड़ रही है वो बड़ी महंगे रेट पर हो रही है। इसलिए ऑयल कंपनियों को प्रतिदिन बहुत लंबा चौड़ा घाटा लग रहा है। इसकी वजह से सरकार की मजबूरी रही है कि उनको रेट बढ़ाने ही पड़ रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जितनी दूसरे देशों में रेट बढ़े हुए हैं उसके मुकाबले भारत में अभी भी बहुत कम रेट है। इसलिए हमें अपने आप को ये भी संतुष्टि होनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट जनता का ध्यान रख रही है और सबको ध्यान में रखते हुए, लेकिन मजबूरी के साथ कुछ रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। दूसरा इसका एक वजह दूसरी भी है, जो यूएस का, इराक का और वो ईरान का और जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से पेट्रोल डीजल अभी कम मिल रहा है, उसकी आपूर्ति कम हो रही है और जो हम पहले खरीदते थे उससे कई गुना महंगी रेट में खरीदना पड़ रहा है हमारी सरकार को। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो रेट बढ़ रहे हैं उसके मुकाबले इंडिया में रेट तो बढ़े हैं लेकिन कम बढ़े हैं। ये मेट्रो सिटीज़ में जो हाई सेलिंग पंप हैं उनको तो डिमांड के अनुसार सप्लाई मिल रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 2-2, 3-3, 4-4 दिन पेट्रोल पंप ड्राई रह रहे हैं, उनको सप्लाई नहीं मिल रही है। हालांकि गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हम पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज आई हुई है और यह अल्टीमेटली जनता को परेशान होना ही पड़ेगा। कीमतें ये स्थिर नहीं रहेंगी। जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, मार्केट में महंगा डीजल पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को अपने घाटे से उबरने के लिए, ऑयल कंपनियों को बचाने के लिए कीमत फिर बढ़ेंगी, अभी नहीं रुकेंगी। तो ये थी पंप संचालकों की राय। कैमरामैन विक्रम के साथ में मैं पायल, लोकमत राजस्थान। तो देखा आपने कैसे बढ़ती महंगाई अब सीधे आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। लोगों का कहना है कि कमाई वही है लेकिन खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी या आने वाले दिनों में तेल के दाम और बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए लोकमत राजस्थान।